हेलो स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 3.1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों से x, y एवं z के मान ज्ञात कीजिए। हमको दो समान मैट्रिक्स दे रखी है और इससे हमको x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था समान मैट्रिक्सों के संगत अवयव आपस में समान होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये संगत अवयव, इस 4 के संगत अवयव कौन सा है? y। तो y इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चूंकि समान अवयवों के संगत अवयव आपस में समान होते हैं। समान अवयवों के संगत अवयव आपस में समान होते हैं। तो 4 के संगत कितना हो गया? y। तो y इक्वल टू कितना हो गया? 4। ठीक है, इसी प्रकार x के संगत फर्स्ट स्तंभ सेकंड पंक्ति, फर्स्ट स्तंभ सेकंड पंक्ति कौन सा है? 1। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 1। और z इक्वल टू कितना हो गया? z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन 6 का फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर आ गया। x का मान आ गया 1, y का मान आ गया 4 और z का मान आ गया 3। इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन इसका सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वही दो समान मैट्रिक्स दे रखी है इसकी, तो हम कैसे सोल्व करेंगे? वही, क्योंकि समान अवयवों के संगत अवयव आपस में समान होते हैं। तो इसमें मान दे रखा है अपन को, एक तो जैसे x प्लस वाई के संगत अवयव कौन सा होगा? 6। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक दे रखा है कौन सा? 5 प्लस जेड, इसके संगत अवयव कौन सा होगा इसमें? 5। तो 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा? 5 को इधर लेके आएंगे तो किसका हो गया? माइनस का। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा? इससे क्या हो गया? z इक्वल टू कितना हो गया अपने पास? 0। z का मान तो कितना आ गया? 0। एक और x और y का गुणनफल किसके इक्वल है? 8 के। तो x y इक्वल टू कितना हो गया? 8। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। हमारे पास ये दो समीकरण, यहाँ पे y आएगा। हमारे पास ये दो समीकरण है, इससे हमको x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो मैं क्या करूँ, इससे y की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुटअप कर दे। इससे y की वैल्यू निकालते अपन। इससे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 बट्टे x उधर जाके बट्टे में, ये मान किस में रख दे? समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दो तो कितना हो जाएगा? x प्लस 8/x इक्वल टू 6 बराबर 6। इसका एलसीएम कितना आ गया? x, इसको इससे डिवाइड दिया x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। x का x से डिवाइड दिया 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 8 इक्वल टू 6। इसका क्या कर दे? वज्र गुणा, ये x 6 से इंटू भी कितना हो जाएगा? 6x। इसको इधर सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, 6x इधर आके किसके हो गए? माइनस के, प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसके टुकड़े करके x की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। टुकड़े करते हैं। x स्क्वायर टुकड़े कितने हो जाएंगे? एक तो माइनस का 4x और एक माइनस का 2x, प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या आ गया? x, तो x माइनस 4, इसमें कॉमन क्या आ गया? माइनस का 2, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया इसके टुकड़े। तो x की वैल्यू, एक बार इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, या इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, तो x की वैल्यू या तो 4 है या 2 है। तो हम क्या करें, x की वैल्यू 2 होगी,
2 यहाँ पे पुटअप करेंगे तो y 2 उधर जाएगी माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो मैं करूँ यदि x इक्वल टू 2 हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 2 है तो 2 उधर जाके माइनस हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया 4, तथा x इक्वल टू 4 हो, यहाँ पर x की जगह 4 रखेंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 हो, तो y इक्वल टू कितना हो गया 2। ठीक है, अतः आंसर क्या आ गया अपने, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 तथा z की वैल्यू 0, या x की वैल्यू 4 है तब y की वैल्यू 2 होगी तथा z की वैल्यू तो दोनों टाइम में कितनी है 0। ठीक है, इस प्रकार अब 6 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं 6 का थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 भी दो समान मैट्रिक्स दे रखी है, दो समान मैट्रिक्स दे रखी है, इनसे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वही क्योंकि या हम जानते हैं समान अवयव के संगत अवयव आपस में समान होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कितनी पंक्ति है इसमें 1 2 3 स्तंभ कितने, ये पूरा एक स्तंभ ही है। ठीक है, तो ये किस क्रम की है 3 क्रॉस 1 की, और ये भी कितने क्रम की है 3 क्रॉस 1 की। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड, सॉरी y प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, यदि मैं इक्वेशन थर्ड y प्लस जेड की वैल्यू इसमें पुटअप कर दूं, इन दोनों की जगह कितना पुटअप कर दूं 7, तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम x की, तो मैं रख दिया समीकरण 3 से y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो कितना हो जाएगा x प्लस इसकी वैल्यू कितनी है y प्लस जेड की 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब ये 2 किस में पुटअप कर दूं, ये 2 पुटअप कर देता हूँ समीकरण नंबर सेकंड में। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस जेड इक्वल टू कितना है 5, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, इन z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। ठीक है, अब z की वैल्यू मैं किस में रख दूं समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 से तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू कितना हो गया 7 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक है, तो हमारे पास x इक्वल टू तो कितना आया 2, y इक्वल टू कितना आया 4 और z इक्वल टू कितना आया 3। इस प्रकार हमारा 6 का थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण दे रखा है हमको और a b c व d के मान पूछा है। ठीक है, तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है समान मैट्रिक्स, और हमको a b c व d के मान ज्ञात करने हैं। तो वही चूंकि समान अवयव के संगत अवयव आपस में समान होते हैं, समान अवयव के संगत अवयव आपस में समान होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं a माइनस बी इक्वल टू माइनस का वर्ग, तो a माइनस बी इक्वल टू माइनस का वर्ग, समीकरण नंबर
1। दूसरा मैं लिख सकता हूँ 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तीसरा मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। ठीक है, समीकरण नंबर 4। 3c प्लस d इक्वल टू 30, 3c प्लस d इक्वल टू 30, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब ये a b में रैखिक समीकरण है, a b में रैखिक समीकरण है। इन दोनों को सोल्व करके हम a व b का मान निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दे, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा a माइनस b इक्वल टू माइनस का 1, तो 2a माइनस b इक्वल टू 0। इसको लेस करते माइनस ये प्लस ये माइनस, तो a में से 2a माइनस किया तो कितना आया माइनस का a, ये कैंसिल आउट, ये कितना बच गया माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना बच गया a इक्वल टू कितना आ गया 1। अब a का मान मैं किस में रख दूं, या तो समीकरण 1 में रख दिया समीकरण 2 में, तो a का मान मैंने रख दिया समीकरण 2 में, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 2 में रख दो, 2 × 1 माइनस b बराबर 0। ठीक है, b उधर जाके प्लस का, ये कितना हो गया 2, तो b का मान कितना आ गया 2। ठीक है, अब समीकरण 3 में हम a का मान रख सकते हैं, उससे किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी c की। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो a का मान मैंने समीकरण 3 में रख दिया, रख दो 2 × 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो कितना हो जाएगा 2 उधर जाएगा माइनस, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, अब समीकरण 4 में किसकी वैल्यू रख दिया c की, तो उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी d की। समीकरण a का मान समीकरण 4 में रखने पर, c का मान तो कितना हो जाएगा 3 × 3 प्लस d इक्वल टू 30, फिर कितना 9 तो जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो गया d इक्वल टू 4। तो इस प्रकार a की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट की 1, b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 2, और c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4। इस प्रकार हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक मैट्रिक्स दे रखी है A इक्वल टू aij m क्रॉस n, एक वर्ग अवयव है यदि, वर्ग अवयव कब होती है जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। इसमें m तो है पंक्तियों की संख्या, n है स्तंभों की संख्या। तो ऑप्शन पहला दे रखा है पंक्तियों की संख्या छोटी हो स्तंभों की संख्या से, दूसरा पंक्तियों की संख्या बड़ी हो स्तंभों की संख्या से, तीसरा पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या से। तो वर्ग अवयव कब होगी जब पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। x तथा y के पदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्न युग्म समान है। ठीक है, अब इनके लिए हमें उनको देखना है कि ये समान मैट्रिक्स कब होगी, इसके लिए इसके लिए इसके लिए या इसके लिए। ठीक है, तो पहला वही संगत अवयव समान होंगे, तो 3x + 7 किसके इक्वल हो गया 3x + 7 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया -7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7/3। ठीक है, लेकिन इसमें एक और x ये रहा 2 माइनस, इसको भी रखें हम 2 - 3x इक्वल टू 4 है। ठीक है, 4 इधर आ गया, 2 - 4 इक्वल टू 3x, तो -2 इक्वल टू 3x, तो अपॉन में आ जाएगा x इक्वल टू कितना हो गया -2/3। ठीक है, इसी प्रकार यानी x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई -7/3, एक आ गई -2/3। ऐसे y की ये रखिए, तो ये कितना हो जाएगा मैं यहाँ पे रख देता हूँ y + 1 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना हो गया 1 इधर आके माइनस का, तो y इक्वल टू 7। y की यहाँ से फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू y - 2, तो 2 इधर आके कितना हो गया 7, तो y की वैल्यू तो दोनों टाइम का भी कितनी आई 7 आई, लेकिन x की वैल्यू इस टाइम तो कितनी है -7/3, और इस टाइम पे कितनी है -2/3, तो y की अलग अलग वैल्यू आ गई, अब ये दोनों वैल्यू इसको संतुष्ट करे
तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। यदि संतुष्ट नहीं करी तो ये आंसर नहीं होंगे। जैसे मैं ये वैल्यू -2/3 इसमें पुटअप करें, इसमें -2/3 पुटअप करें, तो 3x की जगह -2/3 + 7, तो ये इससे कट गया, कितना आ गया -2 + 7, तो ये कितना हो गया +5, लेकिन इसके इक्वल कितना है 0। तो ये x की वैल्यू इसको संतुष्ट नहीं करी, तो ऐसे ये वाली x की वैल्यू इसको संतुष्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये x की वैल्यू इसको संतुष्ट नहीं करे तो हम क्या लिख देंगे, ज्ञात करना संभव नहीं है, ये x y के मान सही नहीं आ रहे। ठीक है, तो B इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक है, तो पहले 3 × 3 की मैं ऐसे 9 अवयव आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव आ गए। ठीक है, अब इससे पहले हमने क्रमचय संचय में पढ़ा था, जैसे हमारे पास 3 नंबर 1 2 3, इनसे हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं जब पुनरावृत्ति हो, यानी 1 कितने बार भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, तो कितनी संख्या बना सकते हैं। तो हम देखते हैं 3 स्थानों पे 1 2 3, यहाँ पर भी इन तीनों में से कोई सा आ सकता है, यहाँ पे भी इन तीनों में से कोई सा आ सकता है और यहाँ पे भी इन तीनों में से कोई सा आ सकता है। तो कितनी संख्याएं बन सकती है इनसे 27, कितनी बन सकती है 27, यानी इन तीनों में से यहाँ पे भी कुछ आ सकता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ऐसे ही मेरे को यहाँ पे 0 और 1 रखना है, या तो 0 भी आ सकता है या 1, यहाँ पे भी 0 और 1, ऐसे सब में ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ की स्थिति कितनी हो गई, यहाँ पे कितनी संख्या आ सकती है 2, यहाँ पे भी इंटू 2 2 2 2 2, कितनी संख्या हो गई 9, इन 2 कितने बार इंटू हो जाएगा 9 बार, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 की पावर 9। ठीक है, तो 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा 512, यानी 512 तरीके की अलग अलग मैट्रिक्स बन सकती है इसमें। ठीक है, तो इसमें आ गया क्वेश्चन आंसर ऑप्शन डी।